Welcome back to my channel. This is Vanchika and I hope you all are fine. So let's start the video. So our today's topic is types of crystalline solids. So crystalline solids four types के होते हैं. First is ionic solids, next is molecular solids, third is covalent solid and fourth one is metallic solids. So we will be studying these types in detail one by one. So first we will study about ionic solids. So देखो यार नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें आयन्स होंगे. सो इसके अंदर जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन्स होते हैं. सो फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल लें NaCl का, तो NaCl में क्या है, Na पॉजिटिव है एंड जो Cl है वो नेगेटिव है, यानी कि इसके अंदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन्स मिलके बनते हैं आयनिक सॉलिड्स. सो इनके अंदर जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है और इसको हम कूलम्बिक फोर्स भी बोलते हैं. सो इसको हम कूलम्बिक फोर्स भी बोलते हैं. नाउ वी विल बी स्टडीइंग अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक सॉलिड्स. सो आयनिक सॉलिड्स जो है वो इंसुलेटर्स होते हैं सॉलिड स्टेट में, बिकॉज इनके जो आयन्स हैं वो फ्री टू मूव नहीं होते, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते. बट जैसे ही हमारे आयनिक सॉलिड्स होते हैं मॉल्टन स्टेट में आते हैं, तो मॉल्टन स्टेट में आने की वजह से जो इनके आयन्स हैं वो ईजिली मूव कर सकते हैं, तो उस टाइम पर ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, यानी कि कंडक्टर्स होते हैं मॉल्टन स्टेट में. और सेकेंड वन इज हाई मेल्टिंग पॉइंट. तो जो आयनिक सॉलिड्स है उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है क्योंकि इनके अंदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होती है. सो देयर आर सम ऑफ द एग्जांपल्स NaCl, LiF, ZnS and MgO. So next we will be studying about molecular solids. So molecular solids नाम से पता चल रहा है molecular solids की ये molecules के बने होते हैं. So constant particles जो होते हैं इनमें molecules होते हैं. So constant particles के basis पे ये जो molecular solid हैं वो 3 types में divide होते हैं. So first one is non-polar solids. So in non-polar solids atoms are of noble gases और non-polar molecules. So जो इन molecules के बीच में जो interaction होती है वो हमारी लंडन फोर्सेस होती है, और लंडन फोर्सेस को हम वैंडरवाल फोर्सेस भी बोलते हैं. सो नॉन-पोलर सॉलिड्स का फिजिकल नेचर कैसा होता है, सॉफ्ट होते हैं वो, और इंसुलेटर्स होते हैं, वो जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते, और उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा कम होता है क्योंकि उनके अंदर लंडन फोर्सेस प्रेजेंट होती है. सो नेक्स्ट विल बी स्टडिंग अबाउट, सो एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन पोलर सॉलिड्स आर हाइड्रोजन, आयोडीन, आर्गन एंड सॉलिड CO2, जिसको हम ड्राई आइस भी बोलते हैं. So these are some of the basic examples of non-polar solids. So next we'll be studying about next type. So next one is polar. So in this the constant particles होते हैं वो हमारे polar molecules होते हैं. So जो polar molecules है उसके अंदर जो interaction होती है वो dipole interaction होती है, जो कि एक दूसरी ही टाइप की वैंडरवाल फोर्स है. तो इसमें dipole interaction होता कैसे है, इस तरीके से इसमें मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव. सो ये पोल्स हैं. तो जब ये आपस में इंटरेक्शन शो करते हैं तो इसको हम कहते हैं डाइपोल इंटरेक्शन. सो नाउ वी विल सी अबाउट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोलर सॉलिड्स. सो ये सॉफ्ट होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है. लेकिन जो नॉन पोलर सॉलिड्स हैं उसके कंपैरिजन में जो इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, क्योंकि जो हमारे नॉन पोलर सॉलिड्स हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट इनसे कम होता है. और इसके एग्जांपल्स हैं HCl एंड SO2. सो नेक्स्ट वी विल बी स्टडिंग अबाउट थर्ड टाइप, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डेड. सो एज यू कैन सी बाय द नेम दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डेड. तो इसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल्स जो हाइड्रोजन से लिंक्ड होते हैं. अब हाइड्रोजन से लिंक्ड होने वाले मॉलिक्यूल्स कौन से हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. तो इसमें जब ये हमारी जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हाइड्रोजन से बॉन्डेड होते हैं, सो इसमें जो बॉन्डिंग आएगी वो आएगी
hydrogen bonding. So next we'll be studying about some characteristics of hydrogen bonded. So ये जो hydrogen bonded atoms होते हैं ये soft होते हैं, insulators होते हैं, इनका जो melting point है वो बहुत कम होता है, low melting point, और example है H2O and NH3. So third type is covalent solids. So as you can see by the name that is covalent solids, यानी कि इसके अंदर कोवलेंट बॉन्ड से जो एटम्स है वो लिंक होते हैं. सो इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं जो कि लिंक्ड होते हैं टू द एडजेसेंट एटम्स बाय अ कोवलेंट बॉन्ड. सो इसमें जो बॉन्डिंग होती है एटम्स के बीच में वो कोवलेंट बॉन्ड की बॉन्डिंग होती है. सो नाउ वी विल सी अबाउट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज सॉलिड्स. सो एग्जांपल्स ऑफ कोवलेंट सॉलिड्स आर SiO2 दैट इज क्वार्ट्ज, कार्बन का एलोट्रोप दैट इज डायमंड. सो ये जो दो फॉर्म है ये बहुत हार्ड होती है फिजिकल नेचर इनका, और ये बेसिकली इंसुलेटर की तरह काम करता है. वहीं पर एक नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा जो एक एक्सेप्शनल केस है दैट इज एलोट्रोप ऑफ कार्बन दैट इज ग्रेफाइट. अब इसका जो नेचर है वो सॉफ्ट है और ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, यानी कि ये कंडक्टर है क्योंकि इसके अंदर कुछ जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मूव करते हैं, तो उसी की वजह से इसका जो नेचर है वो कंडक्टिंग नेचर होता है. सो नेक्स्ट वी विल बी स्टडिंग अबाउट, सो नेक्स्ट एंड द लास्ट टाइप इज मेटालिक सॉलिड्स. सो इसके अंदर जो कांस्टेंट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं कर्नल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स. अब भाई ये कर्नल्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते क्या हैं? सो बेसिकली हम एक एग्जाम्पल लेंगे दैट इज सोडियम का. तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 11, जिसको अगर हम स्प्लिट करें तो वो 2, 8, 1 आता है. सो ये जो इसका आउटर ऑर्बिटल है तो ये इस इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है. अब जब ये इस इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा तो यानी कि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया. सो ये वाला जो हुआ ये हुआ इसका फ्री इलेक्ट्रॉन, और बाकी ये जो बचा अब ये Na+ बना देगा और इसको हम बोलेंगे कर्नल्स. यानी कि कर्नल्स क्या होता है? कर्नल्स वो होते हैं जिसमें मतलब अगर कोई भी हमारा एटम है उसके अगर आउटर शेल में से हम इलेक्ट्रॉन अगर लूज कर देते हैं सो बाकी जो हमारा बचता है उसको हम कहते हैं कर्नल्स, और ये जो था ये होगा हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन. सो मेटालिक सॉलिड्स में जो बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं एटम्स के बीच में होते हैं मेटालिक बॉन्ड्स. हार्ड होते हैं, ये कंडक्टर्स होते हैं इन सॉलिड स्टेट एंड एज वेल एज मॉल्टन स्टेट, और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो फेयरली हाई होता है, मीन्स ना ज़्यादा कम होता है और ना ज़्यादा हाई होता है. और ये जो मेलेबल भी होते हैं और डक्टाइल भी होते हैं. So this is for the today's video. If you like my video, please do like, share and comment, and also subscribe to my channel, and please don't forget to click the bell icon so that you will get notification about my latest videos.